दोस्तों, आपने महात्मा गांधी की तस्वीरों पर गौर किया है। उनकी ज्यादातर तस्वीरों में गांधी के करीब काफी लोगों की भीड़ दिखाई देती है। इस भीड़ में कुछ नाम ऐसे लोगों के रहे जिन्हें भारत का लगभग हर नागरिक जानता है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या कस्तूरबा गांधी। लेकिन गांधी के करीब रही इसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी रहे जिनके बारे में शायद कम ही लोग जानते हों। हम आपको कुछ ऐसी ही महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो गांधी के विचारों की वजह से उनके बेहद करीब रहीं। इन महिलाओं की जिंदगी में गांधी का गहरा असर रहा और जिस रास्ते पर महात्मा ने चलना शुरू किया था, ये महिलाएं उसी रास्ते पर चलते हुए अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। नंबर 1, सरला देवी चौधरानी, 1872 से 1945। उच्च शिक्षा। सौम्य सी नजर आने वाली सरला देवी की भाषाओं, संगीत और लेखन में गहरी रुचि थी। सरला रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी भी थी। लाहौर में गांधी सरला के घर पर ही रुके थे। ये वो दौर था जब सरला के स्वतंत्रता सेनानी पति रामभुज दत्त चौधरी जेल में थे। इसी दौरान दोनों एक दूजे के काफी करीब रहे। इस करीबी को समझने का एक अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गांधी सरला को अपनी आध्यात्मिक पत्नी बताते थे। बाद के दिनों में गांधी ने ये भी माना कि इस रिश्ते की वजह से उनकी शादी बड़ी मुश्किल से बची थी। गांधी और सरला ने खादी के प्रचार के लिए भारत का दौरा किया। दोनों के रिश्ते की खबर गांधी के करीबियों को भी रही। हक जमाने की सरला की आदत के चलते गांधी ने जल्द उनसे दूरी बना ली। कुछ वक्त बाद हिमालय में एकांतवास के दौरान सरला की मौत हो गई। नंबर 2, मेडेलिन स्लेड उर्फ मीराबेन, 1892 से 1982। मेडेलिन ब्रिटिश एडमिरल सर एडमंड स्लेड की बेटी थीं। एक ओहदेदार ब्रिटिश अफसर की बेटी होने के चलते उनकी जिंदगी अनुशासन में गुजरी। मेडेलिन जर्मन पियानिस्ट और संगीतकार बीथोवेन की दीवानी थी। इसी वजह से वो लेखक और फ्रांसीसी बुद्धिजीवी रोमेन रोलैंड के संपर्क में आई थी। ये वही रोमेन रोलैंड थे जिन्होंने न सिर्फ संगीतकारों पर लिखा बल्कि महात्मा गांधी की बायोग्राफी भी लिखी थी। गांधी पर लिखी रोमेन की बायोग्राफी ने मेडेलिन को काफी प्रभावित किया। गांधी का प्रभाव मेडेलिन पर इस कदर रहा कि उन्होंने जिंदगी को लेकर गांधी के बताए रास्तों पर चलने की ठान ली थी। गांधी के बारे में पढ़कर रोमांचित हुई मेडेलिन उन्हें खत लिखकर अपने अनुभव साझा किए और आश्रम आने की इच्छा जाहिर की। शराब छोड़ने, खेती सीखना शुरू करने से लेकर शाकाहारी बनने तक मेडेलिन ने गांधी का अखबार यंग इंडिया भी पढ़ना शुरू किया। अक्टूबर 1925 में वो मुंबई के रास्ते अहमदाबाद पहुंची। मेडेलिन और महात्मा के बीच इस दिन से एक अलग रिश्ता बन गया। बाद में मेडेलिन का नाम मीराबेन पड़ गया। नंबर 3, नीला क्रैमकुक, 1972 से 1945। आश्रम में लोग इनको नीला नागिनी कहकर पुकारते थे। खुद को कृष्ण की गोपी मानने वाली नीला माउंट आबू में एक स्वामी के साथ रहती थी। अमेरिका में जन्मी नीला को मैसूर के राजकुमार से इश्क हुआ। नीला ने साल 1932 में गांधी को बंगलुरु से खत लिखा था। इस खत में उन्होंने छुआछूत के खिलाफ किए जा रहे कामों के बारे में गांधी को बताया। दोनों के बीच खतों का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ। अगले बरस फरवरी 1933 में नीला की मुलाकात यरवड़ा जेल में महात्मा गांधी से हुई। गांधी नीला को साबरमती आश्रम भेजते हैं, जहां कुछ वक्त बाद ही वो नए सदस्यों से खास जुड़ाव महसूस करने लगी थी। उदार ख्यालों वाली नीला के लिए आश्रम जैसे एकांत माहौल में फिट होना मुश्किल भरा रहा। ऐसे में वो एक दिन आश्रम से भाग गईं। कुछ वक्त बाद उन्हें अमेरिका भेज दिया गया, जहां उन्होंने इस्लाम कबूल लिया और कुरान का अनुवाद किया। नंबर 4, सरोजिनी नायडू, 1879 से 1949। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। गांधी की गिरफ्तारी के बाद नमक सत्याग्रह की अगुवाई सरोजिनी के कंधों पर थी। सरोजिनी और गांधी की पहली मुलाकात लंदन में हुई थी। नंबर 5, राजकुमारी अमृत कौर, 1889 से 1964। शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी पंजाब के कपूरथला के राजा सर हरनाम सिंह की बेटी थी। राजकुमारी अमृत कौर की पढ़ाई इंग्लैंड में हुई थी। राजकुमारी अमृत कौर को गांधी की सबसे करीबी सत्याग्रहियों में गिना जाता था।
बदले में सम्मान और जुड़ाव रखने वाली राजकुमारी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 1934 में हुई पहली मुलाकात के बाद गांधी और राजकुमारी अमृत कौर ने एक दूसरे को सैकड़ों खत भेजे। नमक सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो जेल भी गईं। आजाद भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनने का सौभाग्य भी राजकुमारी अमृत कौर को मिला। नंबर 6, डॉक्टर सुशीला नैयर। सुशीला प्यारेलाल की बहन थी। महादेव देसाई के बाद गांधी के सचिव बने प्यारेलाल पंजाबी परिवार से थे। मां के तमाम विरोध के बाद ये दोनों भाई बहन गांधी के पास आने से खुद को नहीं रोक पाए थे। हालांकि बाद में गांधी के पास जाने से रोकने वाली उनकी मां भी महात्मा की पक्की समर्थक बनी। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद सुशीला महात्मा गांधी की निजी डॉक्टर बनी। मनु और आभा के अलावा अक्सर गांधी जिसके कंधे पर अपने बूढ़े हाथ रखकर सहारा लेते, उनमें सुशीला भी शामिल थीं। नंबर 7, आभा गांधी। 1927 से 1995। आभा जन्म से बंगाली थी। आभा की शादी गांधी के परपोते कनु गांधी से हुई। गांधी की प्रार्थना सभाओं में आभा भजन गाती थीं और कनु फोटोग्राफी करते थे। आभा नोआखाली में गांधी के साथ रही। ये वो दौर था जब पूरे मुल्क में दंगे भड़क रहे थे और गांधी हिंदू मुस्लिम के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश में जुटे हुए थे। नाथूराम गोडसे ने जब गांधी को गोली मारी तब वहां आभा भी मौजूद थी। नंबर 8, मनु गांधी। 1928 से 1969। बहुत हल्की उम्र में मनु महात्मा गांधी के पास चली आई थी। मनु महात्मा गांधी की दूर की रिश्तेदार थी। गांधी मनु को अपनी पोती कहते थे। नोआखाली के दिनों में आभा के अलावा ये मनु ही थीं जो अपने बापू के बूढ़े शरीर को कांधा देकर चलती थी। जिन रास्तों में महात्मा गांधी के कुछ विरोधियों ने मलमूत्र डाल दिया था, इन रास्तों पर झाड़ू उठाने वालों में गांधी के अलावा मनु और आभा ही थी।